दर्द दिल दर्द जिगर हीरो बनाया आपने। पहले तो मैं हीरो था, पहले तो मैं हीरो था, गुंडा बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर गुंडा बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर गुंडा बनाया आपने। गुंडा बनाया आपने। पहले मैं हीरो था, गुंडा बनाया आपने। गुंडा किसको बोला गया? गुंडा बोला गया है सोनू सूद को। सोनू सूद वही है जो कि कोरोना काल में अपने घर के खजाने को खोलकर उन तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने वाले गुंडा कहला रहे हैं। जो लगातार कोरोना तांडव कर रहा था महाराष्ट्र में, मुंबई में, खासकर मुंबई में, और वहाँ पे अपने घर से अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जैसे बाहर निकलते थे, उन प्रवासी लोगों को कमिटमेंट करते थे कि मैं आपको घर पहुँचाऊँगा, वो अब गुंडा कहा जा रहा है। और ये गुंडा कोई आम नहीं, गुंडा जबकि सर्टिफिकेट दे रही है बीएमसी। बीएमसी ने अपने हलफनामे में, वही बीएमसी जिसने कंगना का घर जेसीबी से तोड़ दिया था, वही बीएमसी ने अब सोनू सूद को आदतन अपराधी माना है। और वो कह दिया है कि ये लगातार आपराधिक काम करते रहते हैं और अपराधी की तरह हैं, ये हमेशा गलतियां करते रहते हैं। यानी कि अब बीएमसी किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना शुरू कर दिया है। जो लोग मुंबई में सरकार से सवाल पूछते हैं या सरकार के खिलाफ बोलते हैं या सरकार से साइडलाइन में चलते हैं, उनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कंगना रनौत को कहा गया था हरामखोर, मुंह तोड़ने वाली बात कही गई थी। अर्णव गोस्वामी को आप देख ही रहे हैं, लगातार उसको परेशान कैसे किया जाता है। अब सोनू सूद को बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी, अब अपने हलफनामे में कह दिया है कि ये एक आदतन अपराधी हैं, ये लगातार गलतियां करते रहते हैं। और गलतियां कौन सी करते हैं? ये लगातार इनको हमने नोटिस दिया था कि आप अपने बिल्डिंग में इस तरह के कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, और आपने कंस्ट्रक्शन किया, इसलिए उनको आदतन अपराधी कह दिया है कि आप अपराधी हैं। यानी जो लोग सरकार से साइडलाइन होकर काम करते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं या सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वो तमाम लोगों को सरकार सर्टिफिकेट बांट देती है कि आप हरामखोर, देशद्रोही, आप गलत आदमी हैं, आप गलत काम करते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलना शुरू हो जाता है। यही संजय राउत हैं। संजय राउत बड़बोले नेता, शिवसेना के बड़बोले नेता ने कहा था सोनू सूद को कि अचानक सोनू सूद महात्मा बन गए हैं। जब कोरोना तांडव कर रहा था प्रवासी लोगों को, जब सोनू सूद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उन तमाम जगहों पर भेज रहे थे, उस समय मिस्टर संजय राउत फड़फड़ा गए और तिलमिला गए और कह दिया सोनू सूद को कि देखिए महात्मा बन रहे हैं, पता नहीं महात्मा बनने के लालसा क्यों है। अगर सोनू सूद अपने पैसे से, अपने मेहनत से उन तमाम प्रवासी लोगों को घर तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या थी? कहीं ना कहीं सोनू सूद महाराष्ट्र सरकार के आंखों में चुभ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में असक्षम रही, सक्सेसफुल नहीं रही, और सोनू सूद का दिल पिघला उनके लिए और उन्होंने अपना खजाना खोल दिया और तमाम वो प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। और बहुत सारे प्रवासियों को उन्होंने डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में मदद किया। लगातार वो ट्रेन हो, चाहे कुछ बस हो, लेकिन तमाम जगहों पे जा के उनको इंडिविजुअल उन्होंने हेल्प की। लेकिन अब उनको आदतन अपराधी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से सोनू सूद हेल्प कर रहे थे, जिस तरह से सोनू सूद मदद कर रहे थे उन प्रवासी लोगों को, उससे कहीं ना कहीं
महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई पूरे भारत में कि एक व्यक्ति यानी सोनू सूद, एक कलाकार जो कि अपना खजाना खोलकर उन तमाम लोगों को घर पर पहुंचा रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। इससे कहीं ना कहीं किरकिरी हुई और महाराष्ट्र सरकार ने आज नहीं तो कल सोनू सूद के घर पे बीएमसी का एक लेटर भेज दिया, जैसे कि कंगना पे भेजा था। कंगना का तो पूछिए मत, लेटर चिपकाया और घर तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी मोहलत मिली है, अभी थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा गया है, लेकिन लगातार नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। सोनू सूद कहीं ना कहीं इस कारण से वो टूट गए हैं और उन्होंने ट्वीट करके एक बड़ी बात कहा है, अपने दर्द को शेयर किया है ट्विटर पे। उन्होंने कहा है कि मसला यह भी है दुनिया का, मसला यह भी है दुनिया का कि कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। यानी कि समस्या एक और भी है लोगों के लिए कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो आखिर अच्छा क्यों है, ये भी एक पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं सोनू सूद ने कहा था कि जिस तरह से मैंने बहुत सारे मेहनत किए थे और तमाम लोगों को हेल्प किया था, आज मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन तमाम प्रवासी लोगों से मैं बोलता हूं जिनको सोनू सूद ने हेल्प किया कि आप उनके लिए सपोर्ट कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए कि जो समस्या आई है, जो प्रॉब्लम आई है सोनू सूद पे, वो जल्द से जल्द हट जाए और सोनू सूद के जो चेहरे पे आजकल उदासी छाई है, उस उदासीपन को हट जाए। तो उन तमाम प्रवासी लोगों से मैं विनती करता हूं कि कहीं ना कहीं संकट के इस दौर में सोनू सूद को हेल्प कीजिए, दुआ कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, मोरल सपोर्ट कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि जो समस्या उन पे आई है, आज जो समस्या लादी गई है वो समस्या हट जाए और सोनू सूद वही हंसमुख चेहरा, खुले मन का दिलदार आदमी आपके सामने आए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन कारणों से कोर्ट के चक्कर में सोनू सूद अपने आप को टूट चुके हैं और कहा उन्होंने कि जो भी कोई कोर्ट कहेगा मैं तमाम चीज़ें मानूंगा और गलती जो हुई है उसमें सुधार लेके आऊँगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो मिस्टेक हुआ है उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाए। ये तमाम चीज़ें सोनू सूद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गलती हुई है, अगर गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और उसको बेहतर किया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने अपराधी जो कहा गया उनको आदरण अपराधी, उसके बारे में सोनू सूद ने कुछ भी नहीं कहा। वो जानते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो जिस तरह से अर्णव के साथ हुआ, जिस तरह से कंगना के साथ हुआ, जिस तरह से प्रदीप भंडारी के साथ हुआ, वैसा ही कहीं मेरे साथ नहीं हो जाए और हम नहीं चाहते कि ऐसा उनके साथ हो। तो इन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।